अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। उम्मीद करता हूँ देखने सुनने वाले तमाम बहन भाई खैर व आफियत में होंगे। मैं हूँ मोहसिन हमायूं और आज की इस ख़ास वीडियो में मैं आपके लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से 3 आम ख़बरें लेके आया हूँ। और जो लेटेस्ट अपडेट है, ख़ासकर जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कल उनकी अदालत में पेशी हुई और उनकी दरख्वास्त ज़मानत पे जज ने जो फ़ैसला दिया, उस फ़ैसले के हवाले से भी हम बात करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा पहलू है कि उस हवाले से जो मुखालिफिन वकला हैं, आप उनको वकला बिरादरी का मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली साहब भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो लब व लहजा है, जिस तरह से वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, मिर्ज़ा जहन्नमी जेलमी ये वो, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वकला में भी नज़र आती हैं। और जिस तरह से वो लफ्ज़ों का हेर फेर कुछ मुफ्ती साहिबान करते हैं, इसी तरह जो वकला हैं उनकी जो बातचीत भी होती है वो भी उसी तरह से नज़र आती है। तो उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया कि वहाँ पे कोई वकील नहीं थे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम की गैर हाज़िरी थी और कोई दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो जाएगी, ये वो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उस हवाले से भी बात करेंगे कि असल में मामला क्या हुआ है और असल में जो जज साहब हैं उन्होंने क्या फ़ैसला दिया है दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो कानूनी टीम है वो उन्होंने क्या खुशखबरी सुनाई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से। जो उनकी बैठक हुई है, उनकी मुलाकात हुई है जेल में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, और उसके बाद वो इस केस को किस हवाले से देख रहे हैं और कितने ज़्यादा वो मुतमईन हैं कि ये केस जो है ये आगे चलने वाला नहीं है। और अनकरीब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की न सिर्फ रिहाई होने वाली है बल्कि उसके साथ साथ ये जो केस है ये भी खारिज होने वाला है, क्योंकि ये समाअत के काबिल नहीं है, ये आगे बढ़ने के काबिल नहीं है। चौथी जो बड़ी चीज़ और इस केस से जुड़ा हुआ एक अहम पहलू जो हम डिस्कस करेंगे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, आज उनके हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास है और उसमें इस आम मामले को डिस्कस किया जाएगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे जो 295C का मुकदमा जो एक इल्ज़ाम लगाया गया है कुछ मुफ्तियान की तरफ से, तो उस पर बातचीत होगी और उसके हक़ में जो इतने ज़्यादा फतावा आए हैं दलाइल के साथ, कुरान मजीद के दलाइल के साथ, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल सामने है कि वो ईसाइयों के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सामने हैं। तो देखेंगे कि आज का जो इजलास है उसमें क्या फ़ैसला मुतवक्के है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से। और फिर कल 25 सितंबर को अदालत में दोबारा से पेशी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है उस हवाले से। तो क्या कल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की रिहाई का दिन है, इस हवाले से भी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे भी शेयर करें। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से जो भी ख़बरें आएंगी उनकी जांच पड़ताल करने के बाद इंशाल्लाह हम आपसे वो ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलें आज की जो आम अपडेट्स हैं अभी तक की इस केस से जुड़ी हुई वो आपके साथ शेयर करते हैं, उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अदालत ने फ़ैसला किया है, जो 23 सितंबर को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से बातचीत हुई थी, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से 295C के हवाले से तमाम सवालात हैं, क्या उन पे ये केस बनता है या नहीं बनता। तो इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो कानूनी टीम है उनके जो क्लोज़ हैं उनमें एक असद अब्दुल्ला एडवोकेट साहब हैं और दूसरे जो हैं वो सरदार इरशाद साहब हैं। तो इन दोनों वकाला ने जो ख़बरें दी हैं, जो खुशखबरियाँ सुनाई हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से जो मुखालिफिन हैं उनके पास कोई दलील नहीं है, इसलिए वो जब अदालत के बाहर जब भी वो आए हैं तो उन्होंने एक तो उसी अंदाज़ में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मुखातिब किया है। हालांकि वो एक बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं और बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों ने किस्से कहानियों को छोड़कर जो असल दीन है, जो इस्लाम की जो तालीमात हैं कुरान और हदीस की दलाइल के साथ वो लोगों को सिखाई हैं, लोगों ने वो सीखी हैं, किस्से कहानियों को छोड़ा है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का वो नाम जो है वो इस तरह से लेते हैं, जहन्नमी जेलमी, जिस तरह से मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली साहब उनको मुखातिब करते हैं, या कुछ दीगर 2-4 मुफ्ती जो हैं जो मेंबर महराब पे इस तरह गालम गलोच और इस तरह की बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो वकला की तरफ से भी वही लहजा देखने को मिलता है। तो चलिए इस हवाले से सबसे पहले आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम के जो क्लोज़ हैं असद अब्दुल्ला एडवोकेट साहब, उनकी बातचीत आपको सुनाते हैं। तो ये क्योंकि बेल स्टेज है, इसमें प्रिलिमिनरी आर्गुमेंट्स इन डिटेल हुए हैं। फर्दर डिटेल आर्गुमेंट्स के लिए ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने इसको 25 तारीख के लिए जो है वो फिक्स किया। तो ये जो लोगों को खामखा नफरत क्रिएट करने के लिए या खामखा
डिवाइड करने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो फॉलोअर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो भी उनके चाहने वाले हैं, उनके दरमियान खामखा और उनकी लीगल टीम के दरमियान जो नफरतें फैलाने वाले लोग हैं, बेसिकली ये इनका पर्पस ही ये है, डिवाइड एंड रूल, कि उनको डिवाइड करें आपस में और फिर खामखा एक जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि लीगल टीम या उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में जो है वो कंट्रोवर्शियल जो है वो स्टेटमेंट्स इशू करें और आपस में लड़ाई झगड़ा हो और इसका फायदा कोई थर्ड पार्टी उठा ले। तो इसलिए बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और बीइंग ए पार्ट ऑफ द लीगल टीम ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों से या ऐसे बगैर एविडेंस के एलिगेशन लगाने वाले लोगों से आप खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं। मुखालिफिन की जो टीम है उनके पास क्योंकि कोई सबूत नहीं है और सब कुछ जो है वो मुफ्तियान इकराम ने और इस्लामी जो दरसगाहें हैं उनकी तरफ से जो फतावा आए हैं और बड़े बड़े जो दानिशवर हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो मुफ्तियान इकराम हैं, उन्होंने वाज़े कर दिया है कि ये मकड़ी के जाले की तरह ये केस है, इसके अंदर कोई ताकत नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ों के हेर फेर के ज़रिए और इश्तियाल अंगेज़ बयानात के ज़रिए इस चीज़ को लफाजी के ज़रिए इसको एक जाला बना दिया गया है। लेकिन एक झाड़ू फेरने से ये सारे का सारा जाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर ताकत नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई जाती है। तो अदालत ने अब जो फ़ैसला किया है इस पेशी के हवाले से, जो दरख्वास्त ज़मानत और इस मुकदमे के हवाले से जो बातचीत होगी वो अब 25 सितंबर यानी कल होगी। और इस हवाले से एक और बड़ी खबर जो है वो ये है कि आज 24 सितंबर को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास होगा और उस इजलास में ये जो सैर फहरिस्त ये एजेंडा है, ये मामला है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, उन पे 295C जिस तरह से उसका इल्ज़ाम लगाया गया है, तो उस तमाम मामले को देखा जाएगा। और उसके बाद जो है कल दोबारा से पेशी होगी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अदालत में, दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से पेश रफ्त होगी। तो आज का ये जो मामला है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का, उलमा पे लोगों ने नज़रें लगाई हुई हैं और आज का जो उनका फ़ैसला होगा वो कल का जो फ़ैसला होगा उसको मज़ीद वाज़े कर देगा, क्योंकि आज उलमा इकराम जो हैं वो बैठेंगे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से वो बातचीत करेंगे, मुशावरत करेंगे। तो बिल्कुल उनके सामने तमाम चीज़ें वाज़े हैं, जिस तरह मुफ्तियान इकराम ने, इस्लामी इदारों ने, UK से जो इस्लामी फ़िक़्ह कौंसिल है उसके तमाम मकातब फ़िक्र, शिया, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, उन तमाम का जो फतवा है और दलाइल की रोशनी में, तो वो बिल्कुल वाज़े है, सामने है कि इस केस की कोई हैसियत नहीं है। फिर दीगर जो जामिया बनूरिया कराची का जो फतवा था और फिर उसके बाद जावेद अहमद गामदी साहब का बहुत सारे फतावा जो हैं वो सामने आए हैं, मुफ्तियान इकराम की राय जो है वो इस हवाले से सामने आ चुकी है। तो अब ये जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उससे खुशखबरी आना बाकी है और उलमा इकराम जो हैं वो यकीनी तौर पे कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में वो इस हवाले से फ़ैसला करेंगे। और फिर जो कल की तारीख़ है 25 सितंबर, जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अदालत में दोबारा से पेश किया जाएगा, उनकी जो बेल की दरख्वास्त है, ज़मानत की दरख्वास्त है, उस हवाले से पेश रफ्त होगी। तो क्या कल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को रिहाई मिल सकती है? तो इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो कानूनी टीम के क्लोज़ हैं सरदार इरशाद एडवोकेट साहब, उन्होंने खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कोई बात नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक इशारतन बात की है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से इंशाल्लाह अच्छी खबरें आएंगी। ये मैं आपको तसल्ली दिलाता हूँ, आज की मीटिंग इंतहाई पॉजिटिव थी। आज की मीटिंग में बहुत अहम अमूर पे डिस्कशन हुई, लीगल टीम की तमाम एस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए और फ्यूचर की जो स्ट्रेटजी है वो सारी की सारी डिसाइड कर ली गई है और उसी के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप वो डेवलपमेंट देखेंगे। तो आखिर में हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हक़ का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे वकाला हैं, जो हमारे मुफ्तियान इकराम हैं, तो जो भी इसको एक चूरन समझ के बेच रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। और आज का जो इजलास होने वाला है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का, हम दुआ करते हैं कि उलमा इकराम जो हैं इस हवाले से हक़ का फ़ैसला करें, कुरान और हदीस की रोशनी में इसका फ़ैसला करें। और फिर कल की जो पेशी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, तो हम दुआ करते हैं कि कल का दिन उनकी रिहाई का दिन हो।